नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमारे देश की सेंट्रल बैंक अर्थात आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख किलो सोना अर्थात 100 टन सोना आखिरकार क्यों बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिया वापस ला रही है। क्या ये जो सोना है वो इंग्लैंड वासी लूट कर लेके गए थे जब हमारा देश गुलाम था, या फिर ये जो सोना है वो हमारे इंडिया का ही है लेकिन वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर स्टोर है। क्या ये जो गोल्ड वहाँ पे स्टोर है दोस्तों, उसके लिए इंडिया को पैसा दिया जा रहा था, या फिर आप कह लीजिए कि यहाँ पे ये जो वापस लाया जा रहा है इसके क्या क्या स्ट्रैटेजिक मीनिंग है, इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो गोल्ड यहाँ पे इंडिया वापस लाया जा रहा है ये दिखाता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो किस केस लेवल से बढ़ता नजर आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में हमारे देश की जो जीडीपी है वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बन चुका है, यहाँ पे इंग्लैंड को पीछे करते हुए। अगर जो हम प्रथम स्थान पे बात करें तो अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान और 5वें पे इंडिया आ गया है यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो गोल्ड है यानी कि 1 लाख किलो सोना, जो कि लगभग 100 टन सोना हो जाता है दोस्तों, ये जो सोना है वो इंडिया का ही है, लेकिन इसको स्टोर कहाँ किया गया है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में। और बैंक ऑफ इंग्लैंड में ना केवल इंडिया का बल्कि कई सारे देशों का जो सोना है यहाँ पे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर स्टोर है, सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से और साथ में स्टेबिलिटी के हिसाब से, है ना। लेकिन 1991 में यही कदम उल्टा पड़ गया था, आरबीआई को प्लेज करना पड़ा था, अपने देश का जो सोना था वो हमें यहाँ पे दूसरे देश में लेके जाना पड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ था, आर्थिक मंदी हमारे देश में देखने को मिला था। और 1991 में ही यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म भी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे टाइटल में देख सकते हैं, आरबीआई मूव 1 लाख की जो सोना गोल्ड फ्रॉम यूके बैक टू इंडिया फॉर सच मूव ऑफ दिस क्वांटम सिंस 1991। तो इस ह्यूमंगस अमाउंट में ये जो सोना इंडिया वापस लाया जा रहा है, यानी किस तरीके के जो मूवमेंट यहाँ पे हो रहे हैं वो 1991 के बाद पहली दफा देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आपको बता दें यहाँ पे कि इंडिया का जो टोटल गोल्ड रिजर्व है दोस्तों वो करीब करीब 800 मेट्रिक टन के बराबर है ना। तो 800 मेट्रिक टन में से लगभग 500 मेट्रिक टन जो सोना है इंडिया का वो विदेशों के अंदर यहाँ पे रिजर्व है ना। और केवल 300 जो मेट्रिक टन है वही केवल इंडिया के अंदर है स्टोर दोस्तों। जैसे कि आप एग्जांपल्स में लीजिए कि जैसे कि आपके पास है ना 1 केजी सोना है, तो क्या आप उसको आप घर में रखना पसंद करते हो? नहीं, आप जाते हो एसबीआई के अंदर, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के अंदर यहाँ पे, और वहाँ पे आप अपना जो गोल्ड है वहाँ पे रिजर्व करवा देते हो, वहाँ पे आप डिपॉजिट करवा देते हो, और उसके बदले में कह लीजिए कि आपको एक तरीके से है ना वहाँ के जो लॉकर है वहाँ पे इसको स्टोर कर दिया जाता है, और इसके बदले में आपको एक फी पे करते रहना होता है, जो कि आपको ये इंश्योर करता है कि आपका जो गोल्ड है वो दोस्तों एक तरीके से सुरक्षित है। तो ठीक उसी तरीके से आप एक इंडिविजुअल के तौर पे आप ऐसा कर रहे थे, वैसा ही इंडिया एज ए कंट्री के रूप में यही करता है। इंडिया के पास जो टोटल ये जो गोल्ड रिजर्व है उसका बहुत बड़ा जो चंक है वो विदेशों में जमा करा देता है, ताकि कह लीजिए कि इंडिया के अंदर किसी तरीके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आता है यहाँ पे, है ना, बैंकिंग सेक्टर के अंदर किसी तरीके से अनहोनी कुछ होता है, तो ऐसे में यहाँ पे फॉरेन के अंदर जो यहाँ पे हमारे एसेट है वो रिजर्व रह सके यहाँ पे। लेकिन हाल का जो घटना हुआ है दोस्तों यहाँ पे वो काफी चौंकाने वाला है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है और साथ में जो अमेरिका है ना, इन दोनों ने रशिया के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया था, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाते हुए इनका जो भी एसेट फॉरेन कंट्री में कह लीजिए कि एक तरीके से जमा था उसको बिल्कुल यूजलेस कर दिया गया। रशिया का बहुत बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में डॉलर पड़ा हुआ था अमेरिका के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अलग अलग कंट्री के अंदर, उनको फ्रीज आउट कर दिया गया, यानी कि अब इन पैसों का रशिया इस्तेमाल नहीं कर सकता था दोस्तों यहाँ पे। तो झटके से इतना बड़ा एक्शन लिया जाना और किसी कंट्री का इतना बड़ा अमाउंट जो फॉरेन एक्सचेंज है वो एक तरीके से वाइप आउट हो जाना एक बहुत बड़े कह लीजिए कि यहाँ पे ट्रबल में डाल सकता है। इसीलिए यहाँ पे इंडिया ये कदम लेने के लिए जा रहा है। भले ही इंग्लैंड का जो बैंक है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि यूके के साथ हमारे इंडिया का रिलेशन भी अभी खराब हो रखा है, अभी ठीक ठाक है, तो ऐसे में क्या जरूरी था यहाँ पे, है ना। लेकिन आपको ये जो मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है और आगे आने वाले दिनों में और कह लीजिए कि यहाँ पे है ना कम से कम 50,000 या 1 लाख किलो और सोना यहाँ पे इंडिया वापस लाया जा सकता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके इंडिया
का यहाँ पे कह लीजिए कि इकोनॉमी बूस्ट कर रहा हो, यहाँ के इंडिया का जो इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो हम जानेंगे, थोड़ा सा इतिहास में एक नज़र डालेंगे और आपको बता दें कि इंडिया का ये जो गोल्ड रिजर्व वहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ये कह लीजिए कि इंडिपेंडेंस से पहले से ही वहाँ पे पड़ा हुआ है और हाल के दिनों में भी यहाँ पे बहुत सारा पैसा वहाँ पे जो गोल्ड है वो रिजर्व करवाया गया था। तो हमारे आरबीआई की ओर से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया था। लेकिन 1991 का भी आपको घटना याद दिलाएंगे। उस वक्त यहाँ पे ये जो अभी मूवमेंट हो रहा है वो रिवर्स में हुआ था यहाँ पे, है ना। उस वक्त हमारा जो इकोनॉमी था वो फेल कर गया था और आरबीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर भी डाला गया था जब आरबीआई ने ऐसा किया था, या फिर कह लीजिए कि क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। आप देख सकते हैं, इंडिया सेंट्रल बैंक हैज़ मूव्ड अराउंड 100 टन ऑफ, या फिर कह सकते हो इसको 1 लाख किलो सोना फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम बैक टू इट्स वॉल्ट इन इंडिया, है ना। तो इंडिया के अंदर ये जो सोना है उसको कहाँ पे कह लीजिए कि जमा कराया जाएगा। जैसे कि आपने देखना कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो एक तरीके के रिपोजिटरी की तरह काम करता है, जहाँ पे अलग अलग कंट्री जो है अपने गोल्ड को रिजर्व करते हैं और इसके बदले में एक फ़ी कह लीजिए कि, है ना, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर पहुँच जाता है, वो फ़ी पे करते रहते हैं। अगर जो हम बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर जो कह लीजिए कि अलग अलग कंट्री के जो सोना एक तरीके से रिजर्व के रूप में पड़ा हुआ है, अगर जो उसका टोटल वर्थ आप जानोगे तो आप ये जानकर चौंक जाओगे कि 200 बिलियन यूरो का, है ना, यूरो सॉरी पाउंड का, है ना, यहाँ पे क्योंकि इंग्लैंड का जो यहाँ पे करेंसी वो पाउंड चलता है, तो 200 बिलियन पाउंड का वर्थ का यहाँ पे गोल्ड जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि स्टोर है। अगर जो हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर भी यहाँ पे कौन कौन से रिपोजिटरी है या फिर वॉल्ट है जिसके अंदर यहाँ पे जो गोल्ड है वो उसको रिजर्व किया गया है, तो यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो, आरबीआई फेस्ड सेवियर क्रिटिसिज्म बैक इन 1991 व्हेन इट वाज फोर्स्ड टू प्लेज पार्ट ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व एज द कंट्री वाज अंडरगोइंग अ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, है ना। तो देख सकते हो दोस्तों कि जब हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा घट सा गया था, है ना। फॉरेन एक्सचेंज के रूप में यही गोल्ड हो सकता है या फिर कह लीजिए कि डॉलर हो सकता है, ये तमाम तरीके के जो होते हैं वो हमारे कंट्री का एसेट होते हैं जिसको हम किसी कह लीजिए कि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त यूज कर सकते हैं या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी किया जा सकता है। लेकिन 1991 में जब कह लीजिए कि हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रहा था, उस वक्त आरबीआई को एक तरीके से मजबूरन जो अपने देश का गोल्ड था दोस्तों उसको प्लेज करना पड़ा था यहाँ पे, है ना, ताकि हम उस तरीके से तत्कालीन जो यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था उससे उबर सके यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 1991 दैट इंडिया हैज मूव्ड सच अ हैवी स्केल ऑफ गोल्ड, है ना। और 1991 में भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड को एक तरीके से रिजर्व करवाया गया था, लेकिन दूसरे देश के अंदर, लेकिन यहाँ पे अब अपने देश के अंदर मंगाया गया है और एक बड़े अमाउंट में किया गया है। दिस हैज बीन डन फॉर लॉजिस्टिकल रीजन एज वेल एज द डाइवर्सिटी ऑफ स्टोरेज, है ना। तो आपने ही जाना होगा कि आप अपने एसेट को या अपने पैसे को जितने अलग अलग जगह पे रखते हो उतना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि अगर जो एक जगह कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका कह लीजिए कि कुछ अमाउंट का जो पैसा है या एसेट है वो रिजर्व रहेगा। इसीलिए तो कुछ जो यहाँ पे होते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस के अनुसार यहाँ पे वो स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ रियल एस्टेट में करते हैं, यहाँ पे कुछ एफडी वगैरह कराते हैं, पीएफ उनका चलता है, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं ताकि एक में अगर जो उनका घाटा भी हो जाए तो दूसरा जो एसेट का मनी है वो उनका सुरक्षित रह सके। इसी के लिए यहाँ पे इंडिया भी ऐसा करता है दोस्तों। अगर जो हम बात करें कि इंडिया के अंदर, है ना, ये जो इतना अमाउंट का जो गोल्ड मंगवाया जा रहा है इसको कहाँ रखा जाएगा, या फिर इंडिया के अंदर जो ऑलरेडी यहाँ पे आरबीआई के द्वारा 300 मेट्रिक टन का जो सोना है वो कहाँ रखा गया है, तो आपको बता दें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओल्ड ऑफिस है मुंबई के अंदर जो मिंट रोड है वहां पे उस ऑफिस में है, और साथ में महाराष्ट्र के नागपुर में, है ना। तो महाराष्ट्र के नागपुर में और साथ में मुंबई के अंदर जो मिंट रोड है जहाँ पे आपको मिल जाएगा आरबीआई का ओल्ड ऑफिस दोस्तों, वहाँ पे वॉल्ट बने हुए हैं और उसी वॉल्ट में यहाँ पे आरबीआई का 300 मेट्रिक जो टन का यहाँ पे सोना है वो एक तरीके से रिजर्व पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो, आरबीआई स्टार्टेड परचेजिंग गोल्ड अ फ्यू ईयर्स अगो एंड डिसाइडेड टू अंडरटेक रिव्यू ऑफ वेयर इट वर to store it, है ना, something that is done from time to time since the stock was building up overseas it was decided to get some of the gold to India, है ना। जैसा कि आपने जाना होगा जिस तरीके से रिसेंट ईयर में यहाँ पे इवन कह लीजिए कि 2022, 23, 24 में यहाँ पे जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिला है, चाहे वो यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस के रूप में जब यहाँ पे रशिया एक तरीके से वॉर के अंदर उलझ गया यूक्रेन के साथ यहाँ पे, या फिर जो इसराइल हमास वगैरह उसके अंदर ईरान का वगैरह आ गया यहाँ पे, या फिर जो पाकिस्तान के अंदर अटैक वगैरह हुआ है, इसके कारण जो यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, पूरी दुनिया में उथल पुथल सा यहाँ पे मच गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। अमेरिका के अंदर बड़े बड़े बैंक यहाँ पे डूब गए हैं, इसको लेकर यहाँ पे दुनिया भर में एक तरीके से मंदी का खतरा नजर आ रहा था। और साथ में जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है किसी देश के खिलाफ कि उनका पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में डॉलर पड़ा हुआ था पूरा का पूरा एक तरीके से उसको फ्रीज कर देना, तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने ये कदम उठाया है। और साथ में रिसेंट टाइम में, है ना, कह लीजिए एक तरीके से जो डॉलर है उसका वैल्यू गिरता जा रहा है यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के रुपये के अगेंस्ट भले ही ना हो, लेकिन अगर जो हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो जो
डॉलर का हेजीमनी हुआ करता था वो अब थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बदले जो चाइना का युआन है और आरएमबी है, इसका कह लीजिए कि डिमांड थोड़ा बढ़ा है। तो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे जो देश है वो मौके तलाश रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे डॉलर को बाईपास करके किसी और तरीके से, एक तरीके से है ना, एक्सचेंज वगैरह करवाया जा सके। और इसी को देखते हुए है ना, काफी वर्ष पहले गोल्ड को ऐसा एक्सचेंज का मीडियम बनाया गया था। तो रिसेंट ईयर में जो यहाँ पे घटनाएं वगैरह हो रही है, इसको लेकर बहुत सारे जो देश है वो अपने देश के अंदर कह लीजिए एक तरीके से एसेट के रूप में गोल्ड को बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। और यही जो डिमांड है दोस्तों, आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि 70,000 पर 10 ग्राम यहाँ पे सोना क्रॉस कर गया था, जो कि अभी इतिहास में सबसे महंगा हो रखा है यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे कि आखिरकार जो इंडिया है वो इंटरनेशनल वगैरह जिस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन प्ले आउट हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए गोल्ड अधिक से अधिक मात्रा में खरीदा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा था कि आखिरकार इतना जो सोना खरीदा जा रहा है उसको आखिरकार रखा कहाँ जाए। तो इंडिया ने बहुत सारा जो सोना यहाँ पे रिसेंट टाइम में खरीदा था उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर स्टोर कर रहा था। लेकिन अब इनको लगा कि हमारे इंडिया जो है वो एक तरीके से स्टेबल हो चुका है, इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल हो चुका है और लगातार यहाँ पे ऊपर की ओर जाता जा रहा है। तो यहाँ पे क्यों ना हम जो मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दे रहे थे, है ना, उनको एक तरीके से स्टोरेज चार्ज दे रहे थे बैंक ऑफ इंग्लैंड को, अब हम अपने देश के अंदर उस पैसे को बचा पाएंगे। लेकिन ये अब आगे ही चलकर पता चले पाएगा यहाँ पे कि इंडिया के अंदर ये सोना जो मंगवाना है और इसका जो स्टोरेज रखा गया ये कितना फायदेमंद है। ऐसा नहीं यहाँ पे है ना कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है दोस्तों। बहुत बार यहाँ पे कह लीजिए कि अटैक करने की कोशिश की गई थी। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का रिपोजिटरी है, एक तरीके से जो वॉल्ट है जहाँ पे स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो गिरोह है चोरों का वो नाकाम साबित हुआ। और अभी तक इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर से कुछ भी सोना यहाँ पे चोरी हुआ है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। इसीलिए कई सारे जो देश है ना, जिस देश के अंदर एक तरीके से अनरेस्ट का माहौल हो रखा है, जिस तरीके से म्यांमार में हुआ, जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ, अफ्रीकन कई सारे देश में यहाँ पे होता है, फ्रांस के अंदर देखने को मिला हमें। तो इस तरीके के सिचुएशन से उबरने के लिए जो देश है वो फॉरेन कंट्री के किसी बैंक में यहाँ पे अपना गोल्ड रिजर्व कर देता है, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि किसी क्राइसिस के वक्त वो इसका इस्तेमाल कर सके दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन इंडिया अब इसको है ना कह लीजिए किसी इक्वेशन को रिवर्स कर रहा है और इंडिया के अंदर इंग्लैंड से मंगवा रहा है और आगे आने वाले दिनों में और भी मंगवा सकता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और साथ में हमारा जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 1991 में जो हुआ था वो इसका जस्ट अपोजिट था। उस वक्त हमारा जो इकोनॉमी है एक तरीके से यहाँ पे लगातार है ना नीचे गिरता हुआ जा रहा था। हम एक तरीके से फाइनेंशियल जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के अंदर चले गए थे। फॉर मेनी सेंट्रल बैंक द बैंक ऑफ इंग्लैंड हैज ट्रेडिशनली सर्व्ड एज अ रिपोजिटरी। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेडिशनली है ना बहुत सारे देश है जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर अपने गोल्ड को जमा करते आए हैं और इंडिया भी उसी का हिस्सा है। तो ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना लाया जा रहा है वो सोना है जो यहाँ पे इंग्लैंड वाले जब हमें गुलाम बना के रखे थे उस वक्त वो लूट कर लेके गए थे यहाँ पे, वो नहीं है। बल्कि हमने अपनी स्वेच्छा से अपनी सुरक्षा को दृष्टि है ना ध्यान में रखते हुए वहाँ पे जमा करवाया था यहाँ पे, है ना। इंडिया इज नो एक्सेप्शन विथ सम ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व स्टोर्ड इन लंदन सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आप देख सकते हो कि लंदन यानी कि बैंक ऑफ ब्रिटेन के अंदर जो यहाँ पे ये जमा किया गया है ये हमारी आज़ादी से पहले से ही यहाँ पे जमा हो रखा है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हो आरबीआई के पास अगर जो हम टोटल बात करें यहाँ पे तो कितना सोना है, तो 822 टन सोना है दोस्तों यहाँ पे, है ना। इतना मेट्रिक टन सोना है विथ इतना मेट्रिक टन स्टोर्ड ओवरसीज। उसमें से आप देख सकते हो कि 822 में से 413.8 मेट्रिक टन जो सोना है वो इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में यानी कि ओवरसीज में यहाँ पे स्टोर किए गए हैं। द आरबीआई इज अमंग द सेंट्रल बैंक दैट हैव परचेज गोल्ड इन रिसेंट ईयर हैविंग एडेड इतना टन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। आप देख सकते हो है ना कि 2023-2024 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें आरबीआई ने 27.5 टन सोना और अपने रिजर्व में ऐड किया है ना। तो इतना सोना जो खरीदा जा रहा है इसको स्टोर किया जाएगा, है ना। तो अगर जो अपने देश में किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे देश में आप करते हो तो एक तरीके का है ना आपको स्टोरेज फीस देना पड़ता है ताकि वो आपके गोल्ड को एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, है ना। जैसे कि आप किसी बैंक के लॉकर में अपना गोल्ड जमा कराते हो और आप उसके अनुसार 5-10 हज़ार जो भी हो बनता है वो आप देते रहते हो दोस्तों। आरबीआई एपेटाइट फॉर गोल्ड हैज ऑल्सो इंक्रीज रिसेंटली। तो आपने जाना यहाँ पे कि जो आर्थिक माहौल रहा है, दुनिया वैश्विक मंदी जो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे है ना कह लीजिए कि डॉलर का हो सकता है आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे वैल्यू गिर जाए, लेकिन गोल्ड हमेशा साइन करेगा दोस्तों आगे आने वाले दिनों में। और अगर जो आप फाइनेंशियल हिस्ट्री है ना, इकोनॉमिकल हिस्ट्री आप पूरे कंट्री का वर्ल्ड का पढ़ोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि ओवर द ईयर्स है ना अगर जो कोई एक चीज़ स्टेबल रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में तो वो गोल्ड ही रहा है। इसीलिए बहुत साल पहले भी यहाँ पे राजा महाराजाओं के टाइम में भी यहाँ पे गोल्ड को ही यहाँ पे एक तरीके से एक्सचेंज के रूप में किया जाता था दोस्तों यहाँ पे, है ना। ये पैसे की तरह नहीं है कि कोई डिमोनेटाइजेशन कर दिया या फिर एक तरीके से वहाँ पे लीगल टेंडर को खत्म कर दिया गया तो उसका वैल्यू बिल्कुल कागज जैसा हो जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो अगर जो हम है ना सेंट्रल बैंक की बात करें यानी कि अपने आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने है ना
जनवरी टू अप्रैल यानी कि एक तरीके का जो ये फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ पे गोल्ड खरीदा है ना। और इसको कहाँ पे रख रहे थे, तो ओवरसीज़ में हम रख रहे थे, लेकिन अब इसको वापस लाया जा रहा है ना। तो एक काफ़ी बढ़िया कदम है। आप देख सकते हो ये है ना, ये 8 जुलाई 1991 का एक तरीके से इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है, जिसमें बिल्कुल फ्रंट पेज पे ही छपा था, सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाई आरबीआई अगेन, है ना। आरबीआई मजबूरन ये कदम यहाँ पे लिया था जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस में चला गया था। आरबीआई को अपना गोल्ड रिजर्व प्लेज करना पड़ा था, दूसरे देशों में रखना पड़ा था, ताकि यहाँ पे उस वक्त तत्कालीन जो कारण थे उसको खत्म किए जा सकते थे। और इसी वर्ष यहाँ पे जो हमारा मार्केट है वो ग्लोबल के लिए खोल दिया गया, तभी फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश के अंदर आ पाए और आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो है पूरा वैश्विक तल पर वो हमारे इंडिया के अंदर भी ऑपरेट कर पा रही है दोस्तों। यहाँ पे ना जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, या फिर आप ले लीजिए है ना कोई और भी कंपनी मैकडोनाल्ड वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं संजीव सन्याल जी जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, इनका भी इसके रिगार्डिंग ट्वीट आया है। वाइल नो वन वॉज वॉचिंग आरबीआई हैज शिफ्टेड इतना टन ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व बैक टू इंडिया फ्रॉम यूके, है ना। इनका कहना है कि जब कोई नहीं देख रहा था तब आरबीआई ने 100 टन यानी कि है ना लगभग 1 लाख किलोग्राम सोना हो जाता है दोस्तों, इसको इंडिया के अंदर रिजर्व कर लिया है। कहां से, तो इंग्लैंड के बैंक से। यहाँ पे मोस्ट कंट्री कीप देयर गोल्ड इन द वॉल्ट ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड और सम सच लोकेशन एंड पे अ फी फॉर द प्रिविलेज, है ना। तो जो कंट्री को एक तरीके से प्रिविलेज मिलता है कि वो दूसरे बैंकों के अंदर भी, दूसरे देश के बैंकों के अंदर भी अपना गोल्ड को रिजर्व कर सकते हैं, तो इनके लिए उनको एक है ना फी पे करना पड़ता है। इंडिया विल नाउ होल्ड मोस्ट ऑफ इट्स गोल्ड इन इट्स ऑन वॉल्ट, है ना। लेकिन अब जो भारत है वो अपना बहुत सारा जो गोल्ड है वो अपने इंडिया के अंदर ही है ना जो वॉल्ट है, जैसे कि आपने जाना एक नागपुर में है और एक मुंबई के मिंट रोड में है, जहाँ पे आरबीआई का ओल्ड ऑफिस है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इससे हमारा बहुत सारा मिलियंस ऑफ डॉलर बचेगा, है ना। लेकिन वो कितना सुरक्षित रह पाता है इंडिया के अंदर, ये आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जो 1991 में हुआ था वो कह लीजिए कि एक तरीके से हमारा है ना नेगेटिव साइन दिखा दे रहा था यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना एक तरीके से ये कि क्यों इसको आखिरकार ऐसा किया जा रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि स्टोरेज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, जो कि एक तरीके से है ना आरबीआई को नुकसान ही हो रहा था। तो एक तरीके से सिक्योरिटी और लॉजिस्टिकल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ये एक्शन लिया गया है। और आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि और कह लीजिए कि यहाँ पे कम से कम 50 या 100 टन और सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से वो वापस इंडिया मंगाया जाएगा यहाँ पे। और बहुत सारा जो स्टोरेज फी है जो इंडिया दे रहा था बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपने गोल्ड को स्टोर करने के बजाय में, तो ये इसको कह लीजिए कि यहाँ पे इंडिया बचा पाएगा। तो आपको इस पर क्या लगता है यहाँ पे कि इंडिया जो ये गोल्ड मंगवा रहा है ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से या फिर जो हमारा इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है इसके दृष्टिकोण से कितना अच्छा है, या फिर ये जो गोल्ड है बैंक ऑफ इंग्लैंड के ही अंदर रहता तब ज़्यादा सुरक्षित रहता? तो लिखिए अपना ओपिनियन। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।